गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। इंडियन साइन लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट के बारे में हम आपको आज सिखाएंगे कि ये मूक बधिर जो बच्चे होते हैं वो अल्फ़ाबेट कैसे सीखते हैं। डबल हैंड, तो डबल हैंड का हम शुरू करते हैं कि ये किस तरीके से हम हाथ के द्वारा हम इनको शुरू करते हैं। तो पहला शुरू करेंगे, ए के लिए हम ऐसे करेंगे, ये दो अंगूठे को इस तरीके से ऐसे चिपका देंगे। ए हो गया। दोबारा देखें, ये ए हो गया। दूसरा, ये दोनों को इस तरीके से ऐसे चिपका के इसमें ऐसे जोड़ देंगे, तो ये बी को सूचित करता है। ये क्या है? बी है। ये है बी हो गया। उसके बाद ये है सी, इसको हम कहेंगे सी। इसको हम क्या कहेंगे? सी। ये कहेंगे इस तरीके से, एक उंगली इस तरह रखे, इस तरह रहेंगे। ये हो गया डी। ये क्या हो गया? डी। ये तीन उंगली इस तरीके से रख के इस पे एक उंगली इससे रखेंगे, ये हो गया ई। या ऐसे करके ये ऐसे कर देंगे, ये ई। ये हो गया एफ। ये ऐसे दोनों मुट्ठी को बंद करके इस तरीके से रखें, जी। ऐसे एच, ऐसे एच। ये होता है आई। इसको ऐसे करके ये करेंगे ऐसे, ये आई। ये ऐसे कर देंगे जे। इस तरीके से उंगली करें और इसको ऐसे करेंगे, ये जे। ये हो गया। ऐसे एक उंगली टेढ़ा करके इस तरीके से करेंगे, के। ऐसे करेंगे एल, एल हो गया। ये ऐसे करेंगे एम, इस तरीके से ऐसे करेंगे एम। ऐसे करेंगे दो उंगली को, तो ये एन। ऐसे दो उंगली ऐसे करके रखेंगे, एन। गोला ऐसे करेंगे, ये ओ को सूचित करता है, ओ। ये क्या करता है? ओ को सूचित करता है, ओ। के बाद ये इस तरीके से हम ऐसे उंगली करेंगे, पी। ये एक उंगली उठा के और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रख देंगे, पी। ये ऐसे उंगली का ऐसे बना लेंगे, ये हो गया क्यू। ये ऐसे रख के इसको ऐसे आर। ये ऐसे उंगली ऐसे करके इस पे ऐसे रख देंगे, आर। एस, दोनों कान उंगली को इस तरीके से करेंगे, एस। ये क्या हो गया? एस। एक उंगली के ऊपर ऐसे सीधा ऐसे रख देंगे, ये हो जाएगा टी। ऐसे करके ये ऐसे टी। टी के बाद ये हो गया यू। ये दो उंगली यू, ये करेंगे ऐसे, ये यू। ऐसे करेंगे ये वी। इस तरीके से दो उंगली को इस तरीके से ऐसे करेंगे, वी। ऐसे उंगली को करेंगे, डब्लू। ये हो गया डब्लू। ये हो गया एक्स। और ये हो गया वाई। ऐसे ऐसे उंगली करिए ऐसे, और इस पे ऐसे कर दीजिए, वाई। और ये ऐसे करके ये ऐसे करेंगे, जेड। ये ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तो ये जेड। ये है इस। अब दोबारा हम इसका प्रैक्टिस करेंगे बच्चों कि ABCD के लिए फिर शुरू करते हैं। A B C D ऐसे E, या ऐसे E F G H I J K L M N O P Q R S
T U V W X Y और Z। दोबारा करते हैं प्रैक्टिस। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। जितना बार बच्चों हम प्रैक्टिस करेंगे उतने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अगर हम याद कर लेते हैं तो उसके बाद हम किसी का नाम लिखना भी सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी का नाम बताना हो। कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है, तो उस नाम को हम बता देंगे और उससे आप समझ जाएंगे। अगर ये हम कंठस्थ कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति का नाम हम किस तरीके से साइन लैंग्वेज में लिखते हैं, और वो जो मूक बधिर आपके सामने होंगे वो आपके बातों को अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से जवाब भी देंगे। इसलिए इन बच्चों के लिए, जो मूक बधिर बच्चे हैं, जो सुन और बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं और वो सांकेतिक भाषा के द्वारा वो समझ जाते हैं। उनके कुछ जन्मजात होते हैं, वो चीज़ इशारे के द्वारा ही हर चीज़ों को वो समझते हैं। जैसे बच्चों किसी का नाम हमें बताना है, जैसे आशुतोष। आशुतोष हमको बताना है कि मेरा नाम आशुतोष है, तो मेरा नाम आशुतोष के लिए हम किस तरीके से बताएंगे? तो मेरा नाम आशुतोष के लिए ऐसे करेंगे, माई नेम। इज के लिए कुछ नहीं करेंगे, माई ऐसे हो गया और नेम, नेम के लिए ऐसे नेम। अब आशुतोष के लिए A S H U T O S H, आशुतोष। तो जो दूसरा मूक बधिर बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि आपका नाम आशुतोष है। अगर किसी बच्चे का नाम सुरेश हो तो सुरेश के लिए क्या करेंगे? याद आपको होना चाहिए, S U R E S H, सुरेश। तो जो दूसरा मूक बधिर बच्चा होगा वो आपकी बातों को समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, सुरेश बोल रहे हैं। इसी प्रकार महेंद्र, महेंद्र का बताना हो कि मेरा नाम महेंद्र है, तो महेंद्र मतलब माई नेम, इस तरीके का पहले करेंगे ऐसे, माई नेम के लिए, फिर महेंद्र के लिए M A H E N D R A, महेंद्र। सुरेंद्र बताना है तो S U R E A D R A। तो जितना हम बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, किसी का नाम भी हम लिखना सीख सकते हैं। किसी का नाम, किसी का भी नाम हो, बॉयज हो, गर्ल हो, किसी का भी नाम हो, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो किस प्रकार हम लिखेंगे? जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही हम अच्छे से बच्चों लिख सकते हैं।
जैसे छोटा नाम संगीता है, तो संगीता के लिए क्या करेंगे? SANGITA। संगीता। ममता लिखना है तो MAMATA। ममता। रानी लिखना है तो RANI। रानी। उषा लिखना है USA। उषा। राधिका लिखना है तो RADHIKA। राधिका। राधा लिखना है तो RADHA। राधा। सुनील लिखना है SUNIL। सुनील। इस तरह से ये मूक बधिर बच्चे आपके हाथ के साइन लैंग्वेज देखकर वो समझ जाएंगे कि आप किसका नाम बता रहे हैं और वो पहचान भी जाएंगे। तो इस तरीके से हम अगर अल्फ़ाबेट को अच्छे तरह से हम याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए, इसके साइन लैंग्वेज को याद कर लिए कि किस तरीके से हम हाथ को करके अपना वो बच्चों को हम समझाएंगे, तो हमारे मूक बधिर बच्चे समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द की भी जानकारी हो जाती है और जानकारी होने से आपके पास वर्ड बन जाएंगे, तो किसी चीज़ के बारे में आप और आगे क्लासों के चीज़ों के बारे में भी आप सिखा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के लिए, इस तरीके से बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। तो मैं विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पे बार बार इसका प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके याद कर लें तो निश्चित रूप से आप इसे समझ सकते हैं और दूसरे के बातों को भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे, तो वो बच्चे अच्छे से इसको समझ भी जाएंगे और करके अपना देख लेंगे भी। तो आज इस वीडियो में आप इसको प्रैक्टिस कर कर के बार बार 5-7 बार 10 बार जितनी बार हो आप प्रैक्टिस करके अपने सामने शीशे रख लें। शीशे रख के इसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से इसका हम साइन करें हाथों के द्वारा। वो आप देख सकते हैं कि हाथ हम कहाँ पे कैसे कर रहे हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं और बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। घर के पेरेंट्स भी जान जाएं तो बच्चों के बारे में वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो जिन घरों में अगर बच्चे ये मूक बधिर बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है, वो भी प्रैक्टिस करें और उन बच्चों का ख्याल रखते हुए वो क्या कर रहे हैं, जैसे सामान्य बच्चों को हम देखते हैं उस तरीके से इन बच्चों के भाषाओं को हम सीखें और सीख के उनके बातों को हम अच्छे तरह से समझ लें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं और उसका जवाब हम अच्छे तरह से दे सकते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनकी अवहेलना भी नहीं होगी और वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और आप इसके बाद अगला वीडियो भी हमारा देखेंगे इससे संबंधित चीज़ें। धन्यवाद।